वेलकम टू द चतुर्वेदी क्लासेस। आज का बेटा हमारा क्वेश्चन है क्लास 10th के चैप्टर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। आज जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो बेटा वो एनसीईआरटी एंड एमपी बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, okay, and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन आपको बेटा समझ में आ गया कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड्स बनाई हैं, एक बिलो 5 years के लिए, ठीक है, और एक एल्डर चिल्ड्रन के लिए। जो स्लाइड्स बनाई हैं उसमें जो बिलो 5 years वाले बच्चे हैं उनके लिए हाइट ली है उन्होंने 1.5 मीटर की और ये एक स्लाइड कंस्ट्रक्ट की है, ये बिलो 5 years के लिए है। और फिर उन्होंने बोला है कि जो एल्डर्स हैं उनके लिए एक स्टीप स्लाइड बनाई है जिसकी हाइट 3 meters है, ठीक है। साथ में अपने पास में ये दिया है कि ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल हमारे पास में 60 डिग्री का है। अब हमको ये बताना है कि ये जो स्लाइड्स बनाई हैं इनकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो अपने को जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इस तरह की कंडीशन आएगी तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में हम इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमारे पास में गिवन क्या है, हमारी गिवन कंडीशंस क्या हैं। हमने देखा कि जब फिगर बनाया कि हमारे पास में 2 राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं, उनकी एक साइड और एक एंगल हमारे पास में दिया हुआ है। तो जब ये दोनों चीज़ें दी हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ करके लेंथ ऑफ स्लाइड निकाल सकते हैं। अब लेंथ ऑफ स्लाइड निकालने के लिए भी हमको क्या नोटिस करना चाहिए, हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे पास में जो साइड दी हुई है वो हमारी एंगल के अपोजिट साइड है, मींस परपेंडिकुलर है, और जो चीज़ फाइंड करनी है वो 90 डिग्री के अपोजिट यानी हाइपोटेन्यूस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पर अपने को मालूम है कि P और H या साइड अपोजिट टू द एंगल एंड हाइपोटेन्यूस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइंड है वो एक तो बेटा अपना साइन थीटा है और दूसरा कोसेक थीटा है, इसका रेसिप्रोकल। तो हम इन दोनों में से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक रेशियो यूज़ करके यहाँ पर अपनी लेंथ ऑफ स्लाइड निकाल सकते हैं। देखो जब तक हमको मालूम नहीं है कि करना क्या है तब तक क्वेश्चन आपने पढ़ा, मैंने सॉल्व कर दिया तो आपको नहीं आएगा। आपको भी मेरे साथ साथ वही चीज़ें सोचनी चाहिए, वही चीज़ें इमेजिन करनी पड़ेंगी, तब आप इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे कि यहाँ पर हम कैसे निकालें। कैसे निकालने के लिए राइट ट्रायंगल फॉर्म करो। राइट ट्रायंगल फॉर्म करने के बाद ये देखो कि क्या गिवन साइड्स अपने पास में गिवन हैं, वो देख लो कि वो परपेंडिकुलर हैं, हाइपोटेन्यूस हैं या बेस हैं। जब आपको ये पता चल जाए तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख लो कि किस में ये दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, बस लगा दो। फिर सॉल्व करने में हार्डली बेटा 10 मिनट भी नहीं लगते। अपने को बस केवल फिगर बना के इन चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करना है, ये देखना है कि ये हमारे किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के पार्ट्स हैं और काम खत्म। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक डायग्राम बनाने से सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास में आ चुकी है। जल्दी से हम अपनी गिवन भी लिख देते हैं, ठीक है। हमको क्या चीज़ें गिवन है, हमारे पास में सबसे पहले ए बी गिवन है, जो क्या है बेटा, हाइट ऑफ द स्लाइड। हाइट ऑफ द स्लाइड, अब ये कौन सी स्लाइड थी, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years, है ना, ये अपने पास में गिवन है 1.5 मीटर। अब इसके बाद में अपने पास में दूसरी चीज़ क्या गिवन थी, पी क्यू। पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू है अपनी हाइट ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन, फॉर एल्डर चिल्ड्रन
ठीक है बेटा, ये अपने पास में गिवन है 3 मीटर। ऐसे लिखने से क्या होता है कि अपने को भी पता रहता है और क्वेश्चन में हम जब भी ए बी या पी क्यू लिखेंगे तो हमको बार बार मेंशन नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद में अपने पास में एंगल्स गिवन है तो वो लिख दो कि एंगल ए सी बी गिवन है अपने पास 30 डिग्री, ए बी सी हमने 90 डिग्री लिख दिया क्योंकि हाइट दी है, और फिर इसके बाद में एंगल पी आर क्यू ये 60 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर हमने मेंशन किया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अब हमको जो चीज़ें फाइंड करनी है अब हम वो भी लिख लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है तो सब चीज़ वेल डिफाइंड है, अब हमको केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करना रह जाता है। तो हम यहाँ पे फाइंड क्या करना है ये भी लिख देते हैं। हमको एक AC फाइंड करनी है। AC हमारी क्या है? AC है हमारी लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड ये हमको निकालनी है, और इसके बाद में हमको PR भी निकालना है, वो भी हमारी लेंथ ऑफ स्लाइड है। आप चाहो तो फॉर एल्डर चिल्ड्रन भी लिख देना, ठीक है, जिससे सब स्पेसिफाइड रहे कि हमने क्या चीज़ ली है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर। ठीक बेटा, तो अब ये चीज़ें हमने सब कुछ क्लियर कर दी। अब अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन 1 मिनट में हो जाएगा क्योंकि हम सब चीज़ प्री डिसाइडेड हैं, तो फटाफट हम कर देंगे कि इन राइट ट्राइंगल ABC यूजिंग, अब हमको क्या यूज़ करना है? PH से रिलेटेड साइन थीटा, तो हम सबसे पहले लिख देंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। आप चाहो तो इसको साइड अपोजिट टू द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हो। अब थीटा की वैल्यू अपने पास में 30 डिग्री है तो हमने 30 डिग्री लिख दी, परपेंडिकुलर 1.5 मीटर, और हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है तो उसको आप AC लिख दो या H लिख दो, जैसे आप कंफर्टेबल हो। ये लिखने के बाद अब आपको एक दिक्कत और आती है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, है ना बेटा? साइन 30 की वैल्यू याद नहीं है या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है, तो फिर आप कैसे करोगे? तो उसके लिए हम लोग ने ये, अगर प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं और लास्ट चैप्टर का भी अच्छे से पढ़ा है तुम लोग ने बेटा, तो मैंने तुमको वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के लिए एक मैजिक ट्राइंगल सिखाया था कि अगर वो याद है तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो जो अपने वेल डिफाइंड है ट्राइंगल में। तो देखो, अगर यहाँ पर एक बार जल्दी से रिवाइज करा देते हैं जिससे तुम लोग को भी याद आ जाए कि ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो इसमें ये ध्यान रखो कि ये 1 होता है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3/2 है और 30 के अपोजिट साइड 1/2 है। इतना याद हो तो बस केवल इतना काम करना होता है कि साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर के इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज तो 1 है ना बेटा, तो 30 डिग्री यहाँ है और इसके अपोजिट साइड है 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू हमको 2 मिनट में मिल गई कि 1/2 है, ये 1.5 है डिवाइडेड बाय AC। ठीक है ना, जो अपने को फाइंड करना है। तो देखो AC आ गया अपने पास में 1.5 × 2, AC की लेंथ आ गई अपने पास में बेटा 3 मीटर। आप कोसेक भी लगा सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे लगा लेना, दोनों में से। ठीक, तो पहला काम अपना हो गया। अब अगेन हम लिख देंगे अगेन इन ट्राइंगल, इन राइट ट्राइंगल PQR। अब यहाँ पर भी हमने साइन यूज़ की थी तो साइन ही यूज़ कर लेते हैं। आप कोसेक करना चाहो कोसेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये यहाँ पर साइन थीटा फिर से हमने लिख दिया कि P/H यूज़ कर रहे हैं, देयरफॉर साइन 60 डिग्री की वैल्यू PQ। ठीक है, तो ये अपने पास में 3 दिया है, PR हमको फाइंड करना है। अब साइन 60 की वैल्यू कैसे आएगी? मैजिक ट्राइंगल तुम्हारा बना हुआ है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है? √3/2, तो 60 डिग्री के अपोजिट साइड √3/2, ये 3/PR। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा हमने इसको, और हमारी PR की लेंथ भी निकल आएगी और इस तरह अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो PR की वैल्यू आ जाएगी 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3। अब हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में ये रेशनल नंबर है तो इसको रेशनलाइज कर देंगे
तो ये 6/√3, √3 से बेटा इसको रेशनलाइज कर दो, तो ये अपने पास में आ गया 6√3/3, कैंसिल करो, ये आ गया 2 और यही अपना बेटा आंसर है 2√3। काम कंप्लीट। बस इतनी सी बात है, आ गया अच्छे से समझ में। अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है बेटा।